ग्वालियर से इतिहास की प्राध्यापक प्रमोट होकर के डॉक्टर रमोला चौधरी 27 नंबर बंगले में आकर के रुकी हुई। उसके बाद 26 जुलाई को मैं रीवा में आई थी जबलपुर से। हम लोगों का सिलेक्शन पीएससी से हुआ था। 5 नए महाविद्यालय खुले थे, बिलासपुर, इंदौर और रीवा और 2 और थे। ऐसे 5 महाविद्यालय खुले थे। उसमें गर्ल्स कॉलेज रीवा में खुला था, बहुत बैकवर्ड था रीवा। आप कल्पना नहीं कर सकते, सन 61 में मैंने 27 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था। माने स्थापना से पहले मैंने गर्ल्स कॉलेज में ज्वाइन कर लिया था। मैडम के बाद स्टाफ में पहला नंबर मेरा था। 61 से लेकर मैंने 75 तक 14 वर्ष तक इस महाविद्यालय की सेवा की। जिसने स्थापना की हो, जो वृक्ष लगाता है उसको उससे ममता होती है। इसलिए स्वाभाविक है इस महाविद्यालय से मेरी बहुत ममता रही। पर सौभाग्य कहो दुर्भाग्य कहो कि गर्ल्स कॉलेज ने मुझे याद नहीं किया। और बड़ों हम लोग हमेशा याद करते हैं। एक बार याद किया था, हम हमेशा याद करते हैं। मजबूरी में नहीं, और विभा ने कहा था कि मैडम ने बुलाऊंगी आपको, बुलाया उसने। फिर वो हमेशा याद करती, घर जाकर के याद करती। और इस कॉलेज से मेरी ममता है। ममता तू न गई मेरे मन से, सुखदास जी ने लिखा। इतने वर्ष हो गए, मेरी गर्ल्स कॉलेज से मेरी ममता गई नहीं। आप याद करें या ना करें, और मैं इससे ममता रखूंगी और आजीवन रखूंगी। जब तक जीवन रहेगा, सांस रहेगी, तब तक गर्ल्स कॉलेज से मेरी ममता रहेगी। जब 4 अगस्त को इसकी स्थापना हुई, उसके पहले ही कॉलेज खुल गया था। मैडम और हम लोग महाविद्यालय में, जैसा कि बताया संयोजका ने, कि बीके पाठशाला में 4 कमरे मिले थे। एक हॉल था और 3 कमरे और मिले थे। उसमें हमारा महाविद्यालय प्रारंभ हुआ। हमारी जो मैडम हैं, जिन्होंने इसको स्थापित किया है, वो कोई सामान्य मानवी नहीं थी, वो देवी थी, महान थी। उनके जैसी मैंने महिला देखी ही नहीं जिन्होंने इसको स्थापित किया। इसलिए मेरी उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। जितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है, उतनी मैडम चौधरी के प्रति मेरी श्रद्धा है। आप लोगों से संभवतः कोई भाग्यवान रहे होंगे जिन्होंने मैडम चौधरी के दर्शन किए हुए। उन्होंने इस महाविद्यालय को बनाने में अपना खून पसीना लगाया, तन मन और धन लगाया, तब ये कॉलेज बना था। कुल उस समय ये इतना बैकवर्ड एरिया था कि लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। लड़कियों को पढ़ाने की कोई यहाँ परंपरा थी ही नहीं। लड़के भी कुछ थोड़े बहुत पढ़ते थे, वो बाहर चले जाते थे। तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत कठिनाई से पहली बार में ढूंढ ढाड़ करके, प्रयत्न करके 12 छात्राएं इकट्ठी की थी पहले साल। सन 61 में 12 छात्राएं। और स्टाफ कितना था उस समय? 4-5 थी जब स्थापना हुई, उसके बाद 9 थी। तो 9 स्टाफ और 12 छात्राएं, इससे महाविद्यालय का प्रारंभ हुआ था। कहाँ? उसी पीके पाठशाला। और हमारी चौधरी मैडम इतनी सांस्कृतिक कार्यक्रम की उनको चाहत रहती थी और बहुत शौक था उनको। तो 12 लड़कियों में ही उन्होंने इतनी बड़ी सोशल गैदरिंग करवाई थी। अंग्रेजी ड्रामा भी करवाया था, हिंदी ड्रामा भी करवाया था, 12 लड़कियों में, सोचिए। और वो इतना भव्य कार्यक्रम हुआ था। महाराज मार्दंड सिंह देव उसके मुख्य अतिथि बने थे। और जो ड्रामा हुआ था वो पद्म भूषण डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ
एकांकी दीपदान नाटक करवाया था। बहुत बढ़िया। दीपदान में जो एक्टिंग करने वाली धाय माँ थी वो गर्ल्स स्कूल में बनर्जी मैडम हैं, उनकी बहन आशा बनर्जी। इतनी बढ़िया एक्टिंग उसने की थी कि सब रो दिए थे, जितने दर्शक आए थे। और यहाँ तक कि महाराजा साहब की भी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बाद में मैडम ने कहा जी महाराज साहब की आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि वो नाटक ही ऐसा था और एक्टिंग ही ऐसी थी। 12 लड़कियों में कोई गैदरिंग कर सकता है, ये कल्पना तो मैडम ही कर सकती। दूसरी चीज़ ये है, हमारी मैडम ने जब यहाँ गर्ल्स कॉलेज स्थापित बनना था, तो मुझे ही भेजा। वो बहुत विश्वास करती थी और जितनी जिम्मेदारी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर डाल देती थी। आपको आश्चर्य होगा, मैंने 13 घंटे ड्यूटी इस महाविद्यालय में की। 13 घंटे की, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 3 शिफ्ट की सुपरिटेंडेंटशिप मैंने की। क्योंकि उस समय सागर विश्वविद्यालय में नियम था कि 3 शिफ्ट में एक सुपरिटेंडेंट होता था और उसमें पूरे विद्यालय चाहे 1.5 महीने परीक्षा हो, 1 महीने परीक्षा हो, 100 रुपये टोकन मिलते थे सुपरिटेंडेंट, 100 रुपये। और प्रिंसिपल होते थे उसके। तो हमारी प्रिंसिपल कोई भी लाभ का पद नहीं लेना चाहती थी, तो हमको दे दिया। और 100 रुपये में 1.5 महीने की 13 घंटे की ड्यूटी करना कितना कठिन काम था, और हम लोगों ने संभाला। तो KRS कॉलेज के लोगों ने कहा कि मैडम ऐसा थोड़ी होता है, बुद्धू थोड़ी हम लोग। 3 शिफ्ट में जब ड्यूटी करते हैं, 3 शिफ्ट की रेम्यूनरेशन का भी हम लोग रेम्यूनरेशन देते हैं। तो उस समय रेम्यूनरेशन 10 रुपये मिलता था, 10 रुपये। तो 3 शिफ्ट का 30 रुपये मिलता था, 30 रुपये लो 100 रुपये की। इसमें हम लोगों ने 13 घंटे ड्यूटी की और इतनी बढ़िया परीक्षा होती थी कि कहीं एक भी नकल की तो कोई सोच ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है, यहाँ लड़कियों को पढ़ाने की जो परंपरा नहीं थी ना, तो कभी कभी बीच में बड़ी मुश्किल में तो लड़कियाँ नहीं थी पढ़ाने के लिए आई। अब बीच में लड़कियाँ आती थी रोती हुई मैडम के पास, तो कहा कि मैडम हमको TC दे दीजिए। क्यों TC क्यों लेना है? तो बोले हमारे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे पढ़ा नहीं सकते, तो फीस देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बहुत कम फीस लगती है। भैया को पढ़ाना चाहते हैं और हम लोगों को नहीं पढ़ाना चाहते। और उस समय मैडम की आंखों में आंसू आ जाते, इतनी वो सहृदय थी, कोई माँ भी क्या होगी। मैडम कहती थी ऐसी समस्याएं पूरे स्टाफ की उन्होंने मीटिंग की, तो कहा इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, लड़कियाँ TC मांगती हैं। तो ऐसा किया जाए कि हम लोगों के पास क्षमता है, कुछ पैसे अगर हम लोग जमा करें और जो बड़े घर की लड़कियाँ आती हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की जाए, एक स्टूडेंट्स एड फंड की स्थापना की जाए। अगर उससे लड़कियों को, गरीब लड़कियों को इसमें दे सकें तो कई लड़कियाँ पढ़ सकती हैं। स्टूडेंट एड फंड की स्थापना कर दी गई, उसमें कई लड़कियों को फीस दी गई, लाइब्रेरी की दी गई। इस तरह करके हम लोगों ने लड़कियों को प्रोत्साहित किया पढ़ाने के लिए। और आप लोगों को और बताएं, गर्ल्स कॉलेज जब ये छात्रावास खुला, तो छात्रावास में अच्छे संपन्न घर की लड़कियां बाहर से आती, हमले से दूर से आती थी, बहुत शहरों से दूर से, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज था ही नहीं, बहुत दूर दूर तक। तो छात्राएँ आती थी। 2 लड़कियाँ मैडम के पास आई, उनके नाम थे मंजू और कमला, दोनों सभी बहन। मैडम के पास आई और कहा मैडम हमारे मामा हमको बेच रहे हैं। मैडम ने कहा क्यों? कि हमारे माता पिता नहीं, मामा के पास रहते हैं और मामा हमको पढ़ाना नहीं चाहते, तो हमको बेचने का उपाय करते। खूब रोने लगी। मैडम को पैर पकड़ के मैडम ने समझाया, कहा बेटा रो मत,
आज से पुनः हॉस्टल में रही। दोनों लड़कियों को मैडम ने हॉस्टल में रखा। हॉस्टल से उन्होंने विदा किया और यहीं से उनका विवाह हुआ। आज एक लड़की में है, कमला नाम की। हमारी मैडम में इतनी दया थी, इतना मानवीय हृदय उनके पास था कि आप बताए नहीं उसका कैसी इतनी अध्यवसायी, अक्षर करने वाली। उस समय जितने उद्यान होते थे रीवा के, उन उद्यानों का की प्रतियोगिता होती थी। तो मैडम का उद्यान उस समय सर्वश्रेष्ठ था। मैडम के बगले का उद्यान था, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। और मैडम ने इतनी रुचि थी उनके उद्यान में कि महाविद्यालय का उद्यान भी उन्होंने अपने पैसे से बनाया, क्योंकि महाविद्यालय के पास कोई फंड नहीं था। अपने लिए खाद मंगाती थी, महाविद्यालय के उद्यान में खाद डलवाती, अपने लिए बीज मंगाती थी, पौधे मंगाती, महाविद्यालय के उद्यान में पौधे लगाती। इतना बढ़िया उद्यान बना था कि संस्थाओं के उद्यान में महाविद्यालय का उद्यान प्रथम स्थान प्राप्त किया था इसमें महाविद्यालय। मैडम की छात्रावास में फर्नीचर कम था, अतिथि आते थे, उनके अभिभावक लोग बैठने के लिए कोई जगह नहीं। अपने घर से 4 सोफा मैडम ने वहाँ था, आज भी पड़े हुए, आज भी छात्रावास में होंगे मैडम के दिए हुए सोफे। तो कुछ लोग तो, बहुत लोगों को ऐसा सुनने में आता है कि महाविद्यालय का फर्नीचर महाविद्यालय की चीज़ें घर में उपयोग करते हैं, और हमारी मैडम ऐसी थी, अपने घर की चीज़ें महाविद्यालय में रखती थी, उसका उपयोग करती थी। ऐसा उनका स्वभाव, हम इतनी ईमानदार थी। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर हम उनकी मानवीयता आपको बता रहे हैं, कैसी वो महिला थी। मैंने कहा कि जब महाविद्यालय की स्थापना हो रही है तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसी महिला जिन्होंने स्थापित किया है और अपना जी जान लगाया है, उनका एक चित्र होना चाहिए महाविद्यालय में। और ये विभा ने भी कहा कि हाँ होना चाहिए, ये चाहते भी है। मैंने फोटो दी भी थी, कहाँ गई हमारे पास दूसरी फोटो, एक फोटो करनी। अच्छा, यहाँ स्मारिकाएँ निकली हैं, कई स्मारिकाएँ, उसका संपादन मैंने किया है, उसमें भी मैडम की फोटो है, उसमें से निकाली जा सकती है। मैडम का अच्छा सा बड़ा सा सुंदर सा बहुत अच्छी थी। ऐसी महिला का जिन्होंने इतना हम लोगों को चरित्र दिया है, केवल महाविद्यालय की स्थापना एक बात हो गई, हम लोगों का चरित्र बनाया है। सारे स्टाफ के साथ उनका व्यवहार होता था, वो सबॉर्डिनेट और बॉस का व्यवहार नहीं होता था। मैडम हम लोगों को छोटी बहन के रूप में मानती थी। हमारे घर की कोई समस्या होती थी, मैडम पहले हल करती थी, ऐसी उनकी मानवी। उस समय मैं 1 महीने का लेकर अपने बच्चे को आई थी, जो डॉक्टर है अमिताभ अवस्थी, 1 महीने का छोटा बच्चा लेकर के मैं आई थी। मैडम का इतनी सहानुभूति, उनका भी बच्चा छोटा था, ड्यूमेक्स उस समय दूध पिलाते थे लोग डिब्बे का। यहाँ जुर्मा नहीं मिलती है, कोई दुकान ही नहीं थी, एक रामदेव की दुकान थी चौहट्टी पर, सारी चीज़ें वहीं मिलती थी, कोई दुकान नहीं थी। अगर आपको नमक भी चाहिए, माचिस भी चाहिए, तो आपको चौहट्टी जाना पड़ता था। 5 बजे शाम को ये सिरमौर चौराहे में सन्नाटा हो जाता था, एकदम लगता था कि उनको भाएं डर लगता था, कोई नहीं रहता था। ये स्थिति थी। तो आप तो कल्पना भी नहीं कर सकती हैं कि सच में क्या रहा होगा रीवा, कैसा देहात रहा होगा, कैसी स्थिति रही होगी। तो वहाँ हम लोग ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई चीज़ मिलती नहीं, कोई चीज़ खरीदना कोई इलाहाबाद से ला देती है, जबलपुर, यहाँ तक कि आपको बताएं झाड़ू तक हम लोग जबलपुर से लाए, क्योंकि यहाँ झाड़ू भी नहीं मिलती थी। ड्यूमेक्स का डिब्बा नहीं मिलता था। स्टाफ में थी, चर्चा हुई, शाम को देखो तो मैडम ने बड़ा ड्यूमेक्स का डिब्बा अपने चपरासी के हाथ में केवल चर्चा हुई थी कि ड्यूमेक्स का डिब्बा नहीं मिल रहा है बच्चे को, तो हमने उसका